फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मिशन सिलेक्शन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कला एवं सौंदर्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और ये जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस की आप लोग लगातार जो प्रैक्टिस करते रहिएगा, बराबर रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद में हुआ था। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देख लेते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के दर्शन के आधार पर सौंदर्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। कला सत्य की अनुकृति है, किस दार्शनिक ने मतलब कहा था या कथन है। कला सत्य की अनुकृति है, ये किस दार्शनिक का कथन है। तो किसका हो जाएगा गाइस, यहाँ पर हो जाएगा जो है प्लेटो का। किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जो है प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कला किस भाषा का शब्द है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काव्य कला। काव्य कला को सबसे श्रेष्ठ माना है। और सबसे निम्न कोटि का किसे माना है, तो यहाँ पर स्थापत्य कला को माना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार का आ गया है, किस कला को हीगल द्वारा निम्न श्रेणी का माना गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्थापत्य कला। तो इन्होंने सबसे अच्छा माना है काव्य कला को, और सबसे निम्न कोटि का माना है जो है किसको, स्थापत्य कला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहे हैं जो है भरत मुनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भरत मुनि ने रस के स्थायी भावों की कितनी संख्या बताई है। तो आपको जैसा कि जो है पता है, भरत मुनि ने जो है यहाँ पर रस के स्थायी भावों की संख्या कितनी बताई है। तो यहाँ पर 8 बताई है। और अभिनव गुप्त ने जो है कितने जो है माने हैं, यहाँ पर 9 रस माने हैं, ठीक है। और उनका नवा रस जो है कौन सा है, तो शांत रस है। देख लेते हैं, भरत मुनि के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र की व्याख्या किसने की थी। भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। यहाँ पर जो तीनों दार्शनिक हैं, तो इन्होंने जो है सबने जो है क्या की थी, भरत मुनि के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र की व्याख्या की थी। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इनमें से जर्मन सौंदर्य शास्त्री कौन है। तो यहाँ पर जर्मन जो है सौंदर्य शास्त्री की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आ जाएंगे जो है कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्थेटिक किस भाषा से लिया गया है। तो एस्थेटिक हमारा जो है किस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर जो है एस्थेटिक लिया गया है यूनानी भाषा से। किस भाषा से लिया गया है, तो यूनानी भाषा से लिया गया है। प्राचीन समय में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। तो प्राचीन समय में हम कला को क्या कहते थे, शिल्प कहते थे। कला विलास में जनोपयोगी कितनी कलाएं बताई गई हैं। तो कितनी कलाएं बताई गई हैं, यहाँ पर जो है जनोपयोगी जो है 64 कलाएं बताई गई हैं। कला विलास होता है तो उसमें जो है मतलब जो है लोगों के लिए उपयोगी जो है कितनी कलाएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो है 64 कलाएं बताई गई हैं। जन का मतलब होता है लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है। तो यहाँ पर आ जाएगा जो है क्रोचे। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आ जाएगा क्रोचे। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये गाइस बहुत ही पुरानी डेफिनेशन है और इसके बारे में हर कोई जानता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा आ जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने ही कहा था कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। किसका कथन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसने कहा था। तो यहाँ पर जो है किसने कहा था, जो है हीगल ने कहा था। हीगल ने कहा था कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। प्राचीन भारत में कला को प्रमुखतः कितने वर्गों में बांटा गया है। कला को कितने भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 2। कितने जो भागों में बांटा गया है, यानी कि 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। देख लेते हैं 19वां नंबर का क्वेश्चन है, कारू शिल्प क्या है। तो कारू जो है शिल्प जो है क्या होता है, जो मतलब मानव की जीविका उपार्जन के लिए सहायक होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगी कलाएं कहते हैं, ठीक है। और एक होता है चारू। चारू जो है कला किसे कहते हैं, हम वहाँ पर कहते हैं ललित कला के लिए, ठीक है। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो है कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लेटो। कामसूत्र किसकी रचना है। तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ गाइस कि कामसूत्र जो है यहाँ पर वात्सायन की रचना है। ऐसे कौन दार्शनिक नहीं है। हीगल दार्शनिक है, क्रोचे भी दार्शनिक है, कांट भी दार्शनिक है। इन तीनों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन ये दार्शनिक नहीं है। ह्वान ग्रीस जो है कौन से कलाकार है, ये है घनवादी कलाकार। फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ किसने लिखा है। फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ जो है किसने लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है हीगल ने। किसने लिखा है, हीगल ने लिखा है।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्र है? तो आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा 35 से लेकर 43 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तृतीय खंड 35 से लेकर 43 तक। एक कई बार जो एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रसूत्र के अनुसार एक ताल कितने अंगुल का होता है? तो एक ताल कितने अंगुल का होता है? 12 अंगुल का। यहाँ पर मैं सब आपको जो है बताऊंगी कि यहाँ पर जो है कितने प्रकार के पुरुष होते हैं, कितने प्रकार के नेत्र होते हैं, कितने ताल होते हैं, तो सबके बारे में आपको जो है जानकारी दूंगी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 अंगुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री कुमार कृत चित्र लक्षण में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्र लक्षण में चित्रों के यहाँ पर जो है कितने जो है प्रकार बताए गए हैं? तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। हम लोग आ गए हैं अपने जो है 27 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपको जो है सूची 1 और सूची 2 में से जो है इन दोनों का मिलान करना होता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कथन आ जाता है, कभी कभी पेंटिंग आ जाती है, कभी कभी जो है कोई डेट जो आ जाती है, तो आपको जो है सूची 2 से जो है क्या करना होता है? मिलान करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है किसी भी आंसर को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे, तो आपका जो है आंसर जो है क्या होगा कि जो है अपने आप निकल कर आ जाएगा। गलत आंसर को आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। इसके लिए जो है क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जो है पढ़ाई को देना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है कला सत्य की अनुकृति है। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे आंसर दिए हुए हैं चारों प्रकार के, तो वो उसमें देखिए आपको दिख रहा है कि दोनों में, ए और बी दोनों में जो है पहला आंसर 4 दिया हुआ है, यानी कि सी और डी हमारे यहाँ पर जो एलिमिनेट हो जाएंगे। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब क्या है, कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। तो ये किसने कहा था? शैली ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जो है 2 यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। तो सबसे जो सही आंसर जो है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। कला कल्पना की अभिव्यक्ति किसने कहा था? शैली ने कहा था। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है, किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है, किसने कहा था? मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हमें जो है मैचिंग करने के लिए आ गया है। यहाँ पर आ रहा है सुमेलित करना है। महेश्वरी पाणिनि ने जो है क्या कहा था, हीगल ने क्या कहा था, भरत मुनि ने जो है क्या कहा था, और अरस्तु ने जो है क्या कहा था। किसको क्या कहा था? कला को जो है मतलब जो है कौन सी कला को जो है मतलब जो है किसने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर महेश्वरी पाणिनि का देख लेते हैं। महेश्वरी पाणिनि का जो है क्या हो जाएगा? चारुकला व कारुकला। क्या हो जाएगा? चारुकला व कारुकला हो जाएगा। और हीगल का क्या हो जाएगा? हीगल का हो जाएगा आपका दृश्य कला व श्रव्य कला। क्या हो जाएगा? दृश्य कला व श्रव्य कला। भरत मुनि का क्या हो जाएगा? मुख्य कला व गौण कला हो जाएगा। और अरस्तु का क्या हो जाएगा? ललित कला व उदार कला हो जाएगा। में हमारा जो है क्या आया है? 3 आया है। देखिए 3 आ गया। और ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको जो है मैचिंग करनी है। अब देखिए आपको जो है पता होगा कामसूत्र, यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर पुस्तकों के नाम है और यहाँ पर जो है मतलब कलाकारों के नाम है। इससे आपको जो है क्या करना है? मैचिंग करनी है। कामसूत्र किसने लिखा है? तो वात्स्यायन ने लिखा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है तीनों जो है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें और भी आगे बढ़ना है। काव्य शास्त्र जो है किसका है? तो यहाँ पर जो है काव्य शास्त्र जो हमारा अरस्तु का है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 1, यानी कि जो आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो यानी कि जो सी 3, 1, 4, 2 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कामसूत्र हमारा वात्स्यायन का हो जाएगा। काव्यशास्त्र अरस्तु का हो जाएगा। एस्थेटिक हमारा बामगार्तन का हो जाएगा। और रिपब्लिक हमारा किसका हो जाएगा? प्लेटो का हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए हमारे जो कलाकार हैं और किस जो है मतलब उससे जो है रिलेट करते हैं जगह से, तो हमें उसका जो है मिलान करना है, ठीक है। बामगार्तन जो है कहाँ के हैं? तो जर्मन के हैं। जर्मन पहला ऑप्शन जो है क्या आ रहा है हमारा? 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, यानी कि 2 ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर कट हो जाएंगे। रोजर फ्राई जो है कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। इसका मतलब है ए भी हमारा ऑप्शन जो है कट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है सही होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। बामगार्तन हमारे जो है जर्मन के हैं। रोजर फ्राई फ्रांस के हैं। और रस्किन जो है यहाँ पर जो है कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। और अरस्तु जो है कहाँ के हो जाएंगे? यूनान के। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है ठीक हो जाएगा।
बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली और रस सिद्धांत, ये जो है किसने लिखा है, अब हमें ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर है चित्रलक्षण और जयमंगला। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली जो है किसने लिखी है, तो यहाँ पर लिखी है अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है बी और सी में आ रहा है, यानी कि फर्स्ट भी हमारा गलत हो जाएगा और यहाँ पर जो है फोर्थ भी गलत हो जाएगा, यानी कि ए और डी दोनों हमारे कट हो जाएंगे। यहाँ पर जो है 2 जो ऑप्शन आ रहा है वो हमारा बी और सी दोनों में आ रहा है, ठीक है। रस सिद्धांत जो है किसने लिखा है, यहाँ पर भरत मुनि ने लिखा है। तो देखिए 3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अभी हमारा आंसर कंटिन्यू चल रहा है, अभी नहीं निकला है, ठीक है। चित्र लक्षण हमारा जो है किसका है, चित्र लक्षण है हमारा श्री कुमार का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में तो 4 आ गया, लेकिन जो 1 में नहीं आया है, ठीक है। जयमंगला हमारा किसका है, तो जो हमारा है पंडित यशोधर का। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, यानी कि 2 3 4 1, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है सारे आंसर को निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें जो है कहा गया है कालक्रम पर आधारित क्रम से सही चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बामगार्तन, कांट, हीगल, सोपनेहार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। चित्र सूत्र में चित्र के कितने गुण माने गए हैं, तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने इसका जो है मतलब ठीक से अध्ययन किया होगा तो कितने गुण माने गए हैं, तो यहाँ पर जो है 8 गुण माने गए हैं। चित्र सूत्र में नेत्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो कितने प्रकार बताए गए हैं, यहाँ पर 5 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं, तो यहाँ पर जो है 5 प्रकार बताए गए हैं। चित्र सूत्र में रस कितने उल्लिखित हैं, तो आप लोगों को जो है पता है चित्र सूत्र में जो है यहाँ पर जो है कितने रस उल्लिखित हैं, तो यहाँ पर जो है 9 रस उल्लिखित हैं। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रस बताए थे, तो 8 बताए थे, लेकिन यहाँ पर जो है कितने बताए गए हैं, 9 बताए गए हैं। सूत्र में पुरुष के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 5 प्रकार बताए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चित्र सूत्र का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र लक्षण नग्नजीत कृत, जो कि जो है चित्र लक्षण किसके द्वारा लिखा गया, नग्नजीत के द्वारा लिखा गया है। कितने अध्यायों में विभक्त है, तो यहाँ पर जो है कितने अध्यायों में जो विभक्त है, चित्र लक्षण 3 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है। लेते हैं चित्र लक्षण का अनुवाद सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। देखिए चित्र लक्षण जब मिला था तो वो तिब्बत भाषा में मिला था, लेकिन सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन किस भाषा में हुआ था, तो यहाँ पर जो है बता दें कि आपका जो है अंग्रेजी भाषा में हुआ था, ठीक है। और फिर जो है किस भाषा में हुआ था, तो जर्मन भाषा में हुआ था। और अंग्रेजी भाषा में कब हुआ था, 1913 में हुआ था। और जर्मन भाषा में कब हुआ था, तो यहाँ पर बता दें कि आपको जो है 1974 यानी कि 1974 में हुआ था, ठीक है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सड़ंग में असुर आकृति के लिए कितने ताल बताए गए हैं, तो कितने ताल बताए गए हैं यहाँ पर। असुर, असुर मतलब क्या होता है, राक्षस। राक्षस के कितने ताल होते हैं, 16 ताल होते हैं। कामसूत्र ग्रंथ का आविर्भाव काल अनुमानित किया गया है, कितना किया गया है, 600 से 200 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो है 9 अध्यायों में विभक्त है। और 9 अध्याय जो है कौन से हैं, आयाम, प्रमाण, मान, प्रतिमा, क्षय, रंग, वर्तना, रूप, श्रृंगार। यहाँ पर जो है 9 भाग इस तरह से बताए गए हैं। रामायण में उल्लिखित सीता को स्वर्ण प्रतिमा के शिल्पी ने बनाई थी, तो आपको पता होगा मैंने बनाई थी। सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, आनंद वर्धन ने किया था। किसने किया था, आनंद वर्धन ने किया था। अलंकारवाद का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए भामा ने किया था। ये सब आपको जो है किस बात का जो है मतलब प्रतिपादन किसने किया था, ये सब आपको जो है जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर राइट आंसर लगा पाएंगे। सौंदर्य शास्त्र का संबंध मनोविज्ञान से किसने जोड़ा था, तो यहाँ पर जो है फैचनर ने जोड़ा था। जर्मन दर्शन के अनुसार ललित कला के कितने रूप है, जर्मन दर्शन के अनुसार ललित कला के यहाँ पर जो है कितने रूप जो है माने गए हैं, तो यहाँ पर जो है 3 रूप माने गए हैं। कितने रूप माने गए हैं, तो यहाँ पर 3 रूप माने गए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत में किस चित्रकार का नाम उल्लेखित है, तो आपको जो है पता होगा, यहाँ पर जो है चित्रलेखा का नाम उल्लेखित है। तो देखिए जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 49। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ जो है दार्शनिक दिए हुए हैं, जैसे आर.जी. कलिंगवुड की पुस्तक कौन सी है, जॉर्ज सांतायन की पुस्तक कौन सी है, सुजैन के लैंगर की पुस्तक कौन सी है, और वर्नर ली की पुस्तक जो है कौन सी है। तो आज मैं आपको दिखा पा रही हूँ कला के सिद्धांत। तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जॉर्ज सांतायन की कौन सी है, द सेंस ऑफ ब्यूटी है, कौन सी है, द सेंस ऑफ ब्यूटी है। सुजैन के लैंगर की कौन सी है, फिलॉसफी इन ए न्यू की है, कौन सी है, फिलॉसफी
फिलॉसफी इन ए न्यू की है। सुजैन लैंगर की बता दी। वर्नल ली की क्या है, द ब्यूटीफुल है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। आरजी कलिंगवुड की कौन सी है, कला के सिद्धांत है। जॉर्ज सांतायन की क्या है, द सेंस ऑफ ब्यूटी है। सुजैन के लैंगर की क्या है, फिलॉसफी इन ए न्यू की है। वर्नल ली की क्या है, द ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा जो है ऑप्शन नंबर 3, और 3 के बाद जो है क्या है, जॉर्ज सांतायन की कौन सी है, द सेंस ऑफ ब्यूटी, यानी कि 3-1। देखिए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं सुजैन के लैंगर फिलॉसफी इन अ न्यू की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, 3142। 3142 यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि जो कुछ भी सुंदर हो वह कला है। किसके अनुसार नहीं है, तो यहाँ पर हर्बर्ट रीड ने ऐसा कहा था कि आवश्यक नहीं है कि जो कुछ भी जो है सुंदर हो वह जो है क्या हो, कला ही हो। इनमें से कौन सी पुस्तक आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखी नहीं है। ठीक है, मतलब उन्होंने कौन सी पुस्तक ऐसी है जो कि उन्होंने नहीं लिखी है। द डांस ऑफ शिवा भी लिखी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट भी लिखी है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, इस किताब को आपने बार बार पढ़ा होगा जो है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो 4th वाली जो बुक है, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये जो है इनके द्वारा लिखी हुई नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध सौंदर्य दर्शन किस ग्रंथ में वर्णित है। बौद्ध सौंदर्य दर्शन किस ग्रंथ में वर्णित है, तो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा ललित विस्तार। क्या पढ़ा होगा, ललित विस्तार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचदशी के रचनाकार कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप लोगों को जो है क्या जो है मतलब जो है करना पड़ेगा कि जितनी भी जो है पुस्तकें हैं ना, उनके सबके राइटर आपको जो है पता होने चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पंचदशी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यारण मुनि। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विद्यारण मुनि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो है कला एवं सौंदर्य से रिलेटेड यहाँ पर 53 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो कि हर बार जो है मतलब हर क्वेश्चन पेपर में, हर जगह के क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन जो है हर बार रिलेटेड मतलब हर बार जो है पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से जो है लर्न कर लीजिएगा। एक बार अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और जो है आप लोग जो है इसको बार बार जो है लर्न करने के बाद जो है बार बार इसको जो है क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। क्योंकि जब हम जो है किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, फिर वहाँ जो है गलतियाँ नहीं होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड देन सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और आप लोगों के साथ मेरी जो ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम लेते हैं आप लोगों से विदा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।